नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बहस की जिस पर मिडिल ईस्ट और जो साउथ एशिया है दोनों की नज़रें उस पर टिकी हुई है। दोस्तों, मुद्दा है पाकिस्तान और लीबिया के बीच 4 अरब डॉलर से अधिक हथियार सौदे का, जिसे पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा निर्यात कहा जा रहा है। दोस्तों, आइए इस पूरे मुद्दे को आसान भाषा में समझते हैं। क्या सौदा हुआ है, क्यों महत्वपूर्ण है, यूएन प्रतिबंध के बीच जो हथियार सौदा है कैसे संभव हुआ, सबसे प्रमुख सवाल यह है, और इसका भू राजनीतिक असर क्या हो सकता है, इस पर भी हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि सौदे में क्या चीज़ें शामिल हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जो ये हम सारी इन्फॉर्मेशंस देख रहे हैं या मीडिया के द्वारा ही जो रिपोर्ट्स आई हैं उन्हीं के आधार पर हम बात कर रहे हैं। ऑफिशियल कोई भी डेटा अभी तक जो है प्राप्त नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो लीबिया को पाकिस्तान अब सप्लाई करने वाला है अपना 16 FE 17 थंडर लड़ाकू विमान, और इसके अलावा अगर हम देखें तो 12 सुपर जो मुसान ट्रेनर विमान है इसको भी जो है यह अब देने वाला है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो अन्य उपकरण हैं वह भी इसमें शामिल होने वाले हैं जो पाकिस्तान को दिए जाएंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें JF-17 थंडर की, तो ध्यान रखिएगा यह पाकिस्तान और चीन का संयुक्त प्रोजेक्ट है, दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। और सुपर जो मोसाक ट्रेनर की बात करें तो पाकिस्तान जो एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है इससे निर्मित ट्रेनर यह एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, यह सिर्फ विमान बिक्री का मामला नहीं है, बल्कि आप देखेंगे ट्रेनिंग के लिए उपकरण की अगर हम बात करें और संभावित जो टेक्निकल सपोर्ट है, यह सभी पैकेज प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान लीबिया को। सबसे महत्वपूर्ण बात आज के इस सेशन में है कि समझौते पर किस तरह की बातचीत हुई है, किस तरह पर बातचीत है, इसको भी हम समझते हैं। दोस्तों, समझौते की अगर हम बात करें तो बेगाजी में आप देखेंगे यहाँ पर, या बेगाजी उसका नाम आप जो है स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हाई लेवल मीटिंग हुई और इस मीटिंग में अंतिम रूप दिया गया इस सौदे को। इसमें प्रमुख भूमिका में जो व्यक्ति रहे हैं उसमें आप देखेंगे जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फील्ड मार्शल हैं जिनका नाम है असीम मुनीर, वह रहे हैं। और इसके अलावा जो लिबियन नेशनल आर्मी है LNA, इसके जो डिप्टी कमांडर हैं सद्दाम हफ्तार, यह जो है दोनों व्यक्ति के बीच यह सौदा मुख्य रूप से देखने को मिला है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो इससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि यह केवल व्यापार ही नहीं है, बल्कि जो रणनीतिक रक्षा साझेदारी है उसका भी एक संकेत देखने को मिल रहा है पाकिस्तान के संदर्भ में। अब पाकिस्तान की चुप्पी क्यों है? अगर उसने इतना बड़ा सौदा कर लिया तो यह तो अच्छी बात है, इस पर चुप क्यों रह रहा है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो सरकारी स्तर पर कोई भी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन जो पाक मीडिया है इसने जो है राष्ट्रीय सफलता और रक्षा उद्योग की जो मैच्योरिटी है उसको बताते हुए यह न्यूज़ जो है काफ़ी अपने न्यूज़ चैनल में या जो मीडिया में है वह प्रेजेंट कर रही है। दोस्तों, एक अगर पत्रिका की बात करें, एक न्यूज़ की बात करें जिसका नाम है पाकिस्तान ऑब्जर्वर, तो उसने इसे ऐतिहासिक मील का पत्थर तक बता दिया है। डेली टाइम्स की बात करें वहाँ तो रणनीतिक पुनर्जागरण जो है इसको बताया है इस सौदे को। और एक और मीडिया है जिसका नाम है नवा-ए-वक्त, ठीक है, इसने इसको जो है देश की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में गिनाया है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो मतलब जो घरेलू नैरेटिव है यह जो है यह दिखाना चाहता है कि जो पाकिस्तान है वह डिफेंस जो एक्सपोर्टर है उसके रूप में बनकर उभर रहा है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो सबसे प्रमुख बात अब यहाँ यह हो जाती है और जो सबसे बड़ा सवाल होता है वह भी यही है कि UN आर्म्स जो एम्बार्गो है इसके बावजूद यह सौदा कैसे हो गया है। दोस्तों, आपको पता होगा कि लीबिया में अगर आप देखेंगे तो 2011 से ही UN हथियार प्रतिबंध है, यानी कि जो आर्म्स है उसका डील नहीं किया जा सकता है, जो आर्म्स एम्बार्गो है वह लागू होता है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में किसी भी हथियार की बात करें तो सौदे के लिए जो UN सिक्योरिटी काउंसिल है उससे अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। लेकिन रिपोर्ट्स कहती है कि जो यह सौदा है यह प्रतिबंध के बावजूद हुआ है। अब यहाँ पर दो संभावित स्थितियां हो सकती हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले स्थिति की, तो आप देखेंगे बैकडोर जो इनडायरेक्ट अप्रूवल है वह देखने को मिल सकता है, यानी कि ऑफिशियल क्लियरेंस बाद में मिले, अभी बैकडोर से यह डील कर लिया गया हो, इनडायरेक्ट अप्रूवल जो है ले लिया गया हो। दूसरा तरीका यह है कि जो पॉलिटिकल लूप होल है उसका जो है उपयोग किया गया हो। कई देश ने पहले भी आप देखेंगे जिन पर प्रतिबंध लगी थी वह प्रतिबंध में ढील ली और इस तरीके से जो है कई प्रकार के सौदे को किया है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे प्रमुख बात है कि इससे कौन परेशान हो सकता है। तो अंततः अगर हम देखें तो अल वसत वेबसाइट का दावा है कि तुर्की को काफ़ी चिंता हो रही है, जो टर्की है। क्यों हो रही है? क्योंकि आप देखेंगे कि जो तुर्की है
उसमें जो है त्रिपोली सरकार का समर्थन जो है प्राप्त है, त्रिपोली सरकार का समर्थन वह करता है। जबकि सौदा अगर आप देखेंगे तो पूर्वी लीबिया की एलएनए के साथ हुआ है। मतलब लीबिया का जो सैन्य संतुलन है वह बदल सकता है, रूस एलएनए समीकरण ढीला पड़ सकता है ना। इसके अलावा पाकिस्तान नए गठबंधन में अब प्रवेश कर रहा है। तो मुख्य रूप से इस लिहाजे से आप देखेंगे तो बेहद जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है यह सभी पॉइंट। अब इससे पाकिस्तान को क्या लाभ होने वाला है इसकी भी अगर हम चर्चा कर लें तो पहली बार आप देखेंगे अरब डॉलर के स्तर पर हथियार बिक्री है। डिफेंस इंडस्ट्री को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती हुई नजर आ रही है। डॉलर क्राइसिस से जूझ रही जो पाक जो है अर्थव्यवस्था, इसमें फॉरेन जो करेंसी इनफ्लो है वह देखने को मिलेगा। इसके अलावा फ्यूचर जो ऑर्डर्स है, फ्यूचर का जो ऑर्डर्स होगा उसका जो है रास्ता खुल सकता है, यानी कि मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका मार्केट में यह इंटर कर सकता है। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि जो JF-17 जो इनका जो है जो विमान है, इसकी अगर हम बात करें तो यह मार्केटिंग बूस्ट के रूप में भी काम करेगा, चाइना को भी इससे लाभ होगा। अब लीबिया के लिए अगर हम देखें तो युद्धग्रस्त देश को आधुनिक हथियार व ट्रेनिंग देता है, रोजगार के अवसर यहाँ और टेक्निकल जो कोलैबोरेशंस हैं वह बढ़ेंगे और रूस पश्चिम की निर्भरता कम करने के विकल्प के रूप में यह जो है उसके लिए उभर कर सामने आ सकता है। अब यहाँ पर कुछ बहुत ही यूनिक पॉइंट्स जो है न्यूज़ से निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, उस पर अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे यह पाकिस्तान के लिए सिर्फ डिफेंस एक्सपोर्ट नहीं है, बल्कि ऐसा कहा जा रहा है कि यह इमेज जो है रीबिल्डिंग एक्सरसाइज भी है। दोस्तों पहली बार जो पाकिस्तान है वह जो डिप्लोमेसी और जो डिफेंस एक्सपोर्ट है और चाइना जो फैक्टर है, इन तीनों के साथ जो है लेवरेज कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा इसको। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चीन, ये जो सौदा है चीन पाक हथियार लॉबी के अफ्रीका में विस्तार का संकेत भी देता हुआ नजर आ रहा है। और आप यहाँ पर देखेंगे मुख्य रूप से जो इंडियाज नेबरहुड बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है वह बहुत ही इसके लिहाजे से महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे चलकर अगर हम बात करें तो फॉरेन जो पॉलिसी है इसको भी जो है आप देखेंगे ट्रेड ओरिएंटेड सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन की ओर ले जा सकता है पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है। इसके अलावा अब अगर हम जो है यूएन अपोज की बात करें तो डील जियोपॉलिटिकल टेंशन ट्रिगर कर सकती है ना। तुर्की वर्सेज पाकिस्तान जो इक्वेशन इन लीबिया में है वह जो है फ्यूचर आप देखेंगे उसका फ्यूचर फ्रिक्शंस प्रॉब्लम देखने को आपको मिल सकता है। तो मुख्य रूप से यह सभी पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें दोस्तों तो यह सौदा सिर्फ हथियार की ही बिक्री नहीं है, बल्कि आप देखेंगे दक्षिण एशिया मध्य पूर्व अफ्रीका रणनीतिक संबंधों का एक नया आयाम है। और हमने अभी द हिंदू के आर्टिकल में इसको एक दिन कवर भी किया था, आपने देखा होगा, है ना। और एडिटोरियल पेज पर यह बात छपी हुई थी। दोस्तों यूएन प्रतिबंध क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा तुर्की रूस जो सऊदी डायनामिक्स है, इसकी बात करें तो इसमें चीन पाक सहयोग भी बहुत प्रमुख होता है। और इन सभी के बीच आप देखेंगे पाकिस्तान अपने डिफेंस एक्सपोर्ट प्रोफाइल को आगे बढ़ाने की कोशिश करता नजर आ रहा है। और आने वाले महीनों में देखा जाएगा कि क्या संयुक्त राष्ट्र इस पर ऐतराज जताता है, क्या तुर्की इस पर प्रतिक्रिया देता है, या क्या पाकिस्तान इस सौदे को आगे जो है सस्टेनेबल जो डिफेंस एक्सपोर्ट मॉडल है उसमें बदल सकता है। इन सभी पर जो है बिल्कुल एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, एक सवाल लगता है। तो दोस्तों यह था पाकिस्तान लीबिया जो का डील है, 4 अरब डॉलर का यह रक्षा सौदा है, इसका विस्तृत विश्लेषण था यह। और आपको इस मुद्दे पर क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान एक इमर्जिंग डिफेंस एक्सपोर्टर बनकर उभर सकता है, कमेंट में आप बताइए। और अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो अगले वीडियो में आपसे मैं मिलता हूं, और तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।